पे चर्चा प्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्सचेंज। लास्ट एपिसोड में हमने एक्सप्लोर किया था कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमें चार्ट्स के थ्रू मार्केट के बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है और बेटर इन्फॉर्म डिसीजंस लेने का चांस देता है। आज हम उसके फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे जिस पे पूरा टेक्निकल एनालिसिस टिका होता है, प्राइस चार्ट। बट द क्वेश्चन इज कि चार्ट्स की जरूरत ही क्या है? प्राइस तो हम न्यूज देखकर भी बता सकते हैं कि आज बिटकॉइन 98 के टच कर गया या फिर कल 100 के पर था। तो प्रॉब्लम सिर्फ नंबर देखने में है? मैं बताती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ नंबर से हमें ये नहीं पता चलता कि ये मूव कैसे आया। चार्ट सिर्फ ये नहीं दिखाते कि प्राइस ऊपर गया या फिर नीचे, बल्कि ये भी बताते हैं कि ये मूव कैसे बना और किस जगह पर बना। यानी प्राइस धीरे धीरे बिल्ड हुआ या फिर एकदम से स्पाइक आया, बीच में वॉलेटिलिटी थी, बायर्स एंड सेलर्स प्रेशर कैसा रहा, ये सब चार्ट हमें समझाता है। चार्ट का काम है कि ये पूरी मूवी आपको विजुअल फॉर्म में दिखाना, सो दैट आप इजीली समझ पाओ एंड क्विक डिसीजन फॉर्म कर पाओ। चार्ट का टाइप सिलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सच बताऊं, ये वैसा ही होता है जैसे YouTube पर वीडियो क्वालिटी सिलेक्ट करना। अगर आप 144p पर वीडियो देखोगे तो स्टोरी समझ आ जाएगी, बट डिटेल्स मिस हो जाएगी, चीजें थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी। लेकिन अगर आप 4K HD पर देखोगे तो आपको बैकग्राउंड की छोटी से छोटी डिटेल भी दिखेगी। ट्रेडिंग की लैंग्वेज में वो लाइन चार्ट 144p वीडियो है और कैंडलस्टिक चार्ट वो 4K HD वीडियो है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स। ट्रेडिंग में हमें काफी सारे चार्ट स्टडी करने को मिल जाते हैं। बेसिक चार्ट जैसे कि लाइन, बार और कैंडलस्टिक चार्ट्स यूज होते हैं। एडवांस चार्ट्स जैसे कि रेनको, पॉइंट, फिगर, हेकेनाशी और कागे फिल्टर्ड व्यूज ऑफर किए जाते हैं, जिनके थ्रू ट्रेडर्स रिकरिंग चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक चार्ट है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट क्या करता है? हर टाइम फ्रेम का क्लोजिंग प्राइस लेता है और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता है एंड आपको एक क्लीन लाइन मिल जाती है। इसे देखने में बहुत ही सिंपल और मिनिमल लगता है, इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता है। लाइन चार्ट का यूज क्या है? जब आपको सिर्फ बिगर पिक्चर देखनी हो, जैसे कि मार्केट का 6 महीने का व्यू कैसा रहा, ओवरऑल ट्रेंड अप रहा या फिर डाउन या फिर साइडवेज। लेकिन लाइन चार्ट की लिमिटेशन भी क्लियर होती है। इसमें आपको सिर्फ एक ही प्राइस इंटरवल का व्यू मिलता है, जिसकी वजह से डिटेल प्राइस एक्शन क्लियरली कैप्चर नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, 17 जनवरी को अगर बिटकॉइन 95 पर क्लोज हुआ था, सिमिलरली 18 जनवरी को क्लोज हुआ था समवेयर अराउंड 93 के। इसके बीच में प्राइस में काफी मूवमेंट्स आए, काफी फाइट्स हुई, ड्रामा हुआ, लेकिन लाइन चार्ट क्या दिखाएगा? बस एक क्लोजिंग पॉइंट। बाकी की पूरी कहानी लाइन चार्ट में ऑलमोस्ट ब्लर हो जाती है। द नेक्स्ट इज HLC बार चार्ट। बार चार्ट लाइन चार्ट से सिर्फ एक लेवल ऊपर होता है। इसमें आपको हाई, लो, क्लोज सब दिख जाता है। ये एक वर्टिकल लाइन होती है जिसमें ऊपर वाला पॉइंट हाई होता है और नीचे वाला पॉइंट लो होता है। जो राइट साइड वाली छोटी लाइन होती है, ये क्लोजिंग प्राइस होती है। इंफॉर्मेशन से, पर्सपेक्टिव से बार चार्ट लाइन चार्ट के कंपैरिजन में ज्यादा प्राइस डिटेल्स दिखाते हैं, लेकिन उन्हें इंटरप्ट करने के लिए थोड़ा एनालिटिकल एफर्ट लगता है। अगर प्राइस मूवमेंट के ओवरऑल डायरेक्शन समझनी हो, बार चार्ट डेटा प्रोवाइड करता है, पर क्विक विजुअल क्यूज लिमिटेड होते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कैंडलस्टिक चार्ट का यूज होता है, जो प्राइस डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। तो यहाँ एंट्री होती है थर्ड चार्ट, विच इज द कैंडलस्टिक चार्ट, जो कि ग्लोबल लेवल पर वाइडली अडॉप्टेड है, क्योंकि ये ओपन, हाई, लो, क्लोज जैसे नंबर्स को विजुअली प्रेजेंट करके दिखाता है। ये चार्ट डेटा के साथ साथ कलर भी यूज करता है। ग्रीन मतलब बुलिश पावर और रेड मतलब बियरिश पावर। आप चार्ट दूर से देखकर बता सकते हो कि मार्केट का मूड कैसा है। एक तरीके से मार्केट के फेशियल एक्सप्रेशंस है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन कैंडलस्टिक यूज करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्राइस नहीं दिखाती, बल्कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और साइकोलॉजी भी दिखाती है। आइए देखते हैं कैंडलस्टिक चार्ट की हिस्ट्री। ये वॉल स्ट्रीट में इन्वेंट नहीं हुई है। एक्चुअली 1700s में जापान में सैमुराइज के जमाना था। वहाँ एक आदमी था, लोग कहते थे कि राइस ट्रेडिंग का गॉड था। होमा ने एक सीक्रेट डिस्कवर किया। उसने कहा मार्केट का प्राइस सिर्फ सप्लाई और डिमांड से चेंज नहीं होता, बल्कि ट्रेडर्स के इमोशन से चेंज होता है। उसने 300 साल पहले ये कैंडलस्टिक सिस्टम समझा, ताकि इमोशन चार्ट पर दिख सके। कैंडलस्टिक चार्ट हमें वही 4 प्राइसेस दिखाता है विद बॉडी एंड विक, एक ऐसे विजुअल फॉर्मेट में जो हमारे ह्यूमन ब्रेन को इंस्टेंटली समझ आता है। एक कैंडल के 2 हिस्से होते हैं, बॉडी बीच का मोटा हिस्सा होती है जो मार्केट का ओपन और क्लोज कहाँ हुआ वो बताती है। विक को शैडो भी बोलते हैं।
ये ऊपर और नीचे की एक पतली लाइन होती है जिससे ये पता चलता है कि प्राइस कहाँ तक गया है। ऊपर वाला हाई बताता है एंड नीचे वाला लो बताता है। एक कैंडल एक टाइम पीरियड की होती है, जैसे कि 1 मिनट, 1 आवर एंड 1 डे। इसके अंदर बायर्स एंड सेलर्स के बीच की पूरी स्टोरी दिखती है। ग्रीन बॉडी मतलब क्लोज ओपन से ऊपर हुआ है, यानी बायर स्ट्रॉन्ग थे, एंड रेड बॉडी मतलब क्लोज ओपन से नीचे हुआ है, यानी कि सेलर स्ट्रॉन्ग थे। अगर कैंडल की बॉडी बड़ी है और विक छोटी है मतलब क्लियर डोमिनेंस है और एक साइड फुल कंट्रोल किया है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बड़ी बॉडी मतलब स्ट्रॉन्ग मूव एक ही डायरेक्शन में, या तो बायर्स ने प्रेशर डाला है या फिर सेलर्स ने नीचे पुश किया है। छोटी विक का मतलब है कि बीच में ज्यादा उल्टा पुल्टा ड्रामा नहीं हुआ है, जो डायरेक्शन डोमिनेंट थी एंड तक वही चली है। अगर बॉडी छोटी है और विक लंबी है, इसका मतलब होता है कभी बायर स्ट्रॉन्ग रहे हैं एंड कभी सेलर्स। प्राइस ऊपर नीचे घुमा है, लेकिन दिन खत्म होने तक फाइनल रिजल्ट थोड़ा सा उधर उधर रहा है। ये कैंडल्स ऑफन कंफ्यूजन या इनडिसीजन दिखाते हैं। मार्केट श्योर नहीं लग रहा है स्ट्रॉन्ग मूव किधर होने वाला है। अगर लॉन्ग अपर विक हो तो बायर्स ने ऊपर तक पुश किया है, लेकिन वहां सेलर्स ने इतना सप्लाई डाला है कि प्राइस नीचे आ गया है। ये रेजिस्टेंस या रिजेक्शन इंडिकेट करता है। अगर लोअर विक हो तो सेलर्स ने प्राइस नीचे डंप किया है, बट नीचे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। लोगों ने डिस्काउंट पर एक्यूमुलेट किया है और प्राइस वापस ऊपर क्लोज हो गई है। ये सपोर्ट का हिंट हो सकता है। तो इन शॉर्ट, लाइन चार्ट आपको बताता है कि प्राइस कहाँ है, कैंडलस्टिक आपको बताता है प्राइस यहाँ कैसे पहुंचा और मार्केट बिहेवियर क्या था। सोचिए, किसी हाउस की लिस्टिंग अगर 10 लाख पर होती है, डिमांड बढ़ती है और बायर्स 15 लाख तक बिड कर देते हैं। फिर कुछ बायर्स डील से पीछे हट जाते हैं और प्राइस सिर्फ 9 लाख तक स्लिप कर जाती है, लेकिन एंड ऑफ द डे डील 13 लाख पर क्लोज होती है। ये पूरा डिमांड, सप्लाई और इमोशन की साइकिल है जो कि एक कैंडल के अंदर कैप्चर होता है। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये था एपिसोड 2 ऑफ क्रिप्टो चार्ट्स पे चर्चा बाय डेल्टा एक्सचेंज। नेक्स्ट एपिसोड में वी विल एक्सप्लोर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यानी मार्केट की रियल बॉडी लैंग्वेज। एंड हियर इज अ क्विक रिकैप फ्रॉम दिस एपिसोड। कैंडलस्टिक बेटर रेजोल्यूशन देती है। ये सेंचुरीज ओल्ड जापानीज टेक्निक है जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है। हर कैंडल बुल्स एंड बियर्स के बीच की बैटल को दिखाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डेल्टा एक्सचेंज एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए।